आएगा। कहानी का नाम है संगीत बदले की आग। संगीत बदले की आग उर्फ डाकू लाखन सिंह। क्यों कि वो आज हमारे जो मेहरुआ नजर पर वो हमारे बाबा के लिए उड़िया है। ठहरो और सुनो रे, तुम जाओ, फिक्र मत करो और उस मादर चौथ परशुआ को इस तरीके से सजाए तो जेल में ना तो जीने पाए, काल कोठरी में ना तो मौत से मरने पाए। और अब हम जानते हो कहाँ जा रहे हैं? थाना मिस्रिक में, जहाँ पर हमारा यार इंस्पेक्टर खोटे है। इंस्पेक्टर खोटे की इस वक्त जानते हो ड्यूटी, इंस्पेक्टर खोटे की ड्यूटी लग चुकी है। कहाँ? धनधारी के जंगल में। और धनधारी के जंगल में ड्यूटी इंस्पेक्टर खोटे की लगी है, क्योंकि वहां पर डाकुओं का पता लगाने के लिए आया जाया करते हैं। तब तक लाकअप में जो दीवान होंगे पहरे पर, पहरे वालों को 10 मिनट के लिए हटा करके जिस तरीके से हमारे बेटे को मादर चोद लाखन मारा था, उस तरीके से आज हड्डियों को तोड़कर शर्माना पड़ाया तो हमारा नाम ठाकुर रणबे। मरिए परसुआ मरी गवासा भैया। अब शादी हुई, अब मेहरुआ मिली गई। मेहरुआ तो मेहरुआ, तुमका बियाह बियाह खाना के मिली। लखना मरिगा सार लाले सुरजाऊ मरिगा संगम परसुआ। अब क्या है? क्या है? क्या देख रहे हो यार? क्या सोच रहे हो यार? क्या देख रहे हो यार? क्या सोच रहे हो यार? दुनिया के बाजार में सब चलता है यार। दुनिया के बाजार में सब चलता है यार। प्यार में और जंग में सब होता है यार। पिताजी, तो पिताजी मेरी बात को सुनिए देखकर ध्यान। जो मैं पूछूं आपसे बदला वो सब बताऊंगा बेटी, बताऊंगा। जो मैं पूछूं आपसे बदला वो सब पिताजी। बेटी एक बात ये बताओ मुझे, क्या बात है शिल्पा, बताओ, कहना क्या चाहती हो? परशुराम प्रधान कहाँ है? परशुराम प्रधान? जी हाँ। का मतलब? अरे बेटी, अरे परशुराम प्रधान की बात क्या करती हो? उससे क्या तुझे लेना देना है? पिताजी, हाँ। तुम्हें नहीं लेना देना है, लेकिन गांव की जनता से हर मुखारबिन से यही सुनती हूँ कि परशुराम अब 3 दिन से लापता है और कोई नहीं बता रहा है। लेकिन उनसे दुश्मनी केवल जमींदार से थी। नहीं बेटी, मैं आपसे पूछती हूँ, तुम और रणवीर सिंह बहुत सगे मित्र हो। हाँ। इसलिए आपसे पूछती हूँ, कहाँ है प्रधान? बेटी शिल्पा, और उसकी बात छोड़ो, उसके बाद बताओ उसका बेटा लाखन कहाँ है? बेटी शिल्पा, तुम्हें नहीं मालूम है? अरे उसका बेटा लाखन बचलन गवार जुआरी धंधारी, अरे वो तो अय्यास किया बाद की सलाखों में गया। नहीं पिताजी, हमारी बदौलत से। तुम्हारी बदौलत से? हाँ। और तुम ये नहीं जानते हो, ये नहीं जानते हो क्या? लाखन कैसा इंसान था? कैसा? लेकिन उसे झूठे केस में फंसा दिया। हाँ। लेकिन ये बताओ वो किस केस में फंसा हुआ है तुम्हें नहीं और कैसे मालूम? फंसाया तुमने? क्यों रे, कौन से केस में फंसाया था? बताइयो ना, केस हम चाहे जो फंसाए हो बताए दे हो तो हम नहीं जान देते हैं। बात बताओ। जुम्मन मियाँ के केस में, सकीना के जुर्म में। नौकर,
तुम्हें नहीं मालूम है ये हमारी बेटी शिल्पा है? तुम्हारी बिटिया को कुछ बताई नहीं? नहीं पिताजी इसे नहीं मालूम है। अरे जुम्मन मियां के केस में, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटी शिल्पा के केस में उसे कारागार को पहुंचा दिया। पिताजी तुम ये नहीं जानते हो लाखन सिंह की मैं कौन हो चुकी हूँ। कौन हो? क्या? मैं उससे सचमुच आपसे तो कहने से तो शर्म लगती है, लेकिन ऐसे में तुम लाखन को फांस दिया, मैं लाखन के बगैर जी भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि लाखन मेरा सब कुछ है। अच्छा सारा मेरा बच्चा। नहीं बेटी, बेटी शिल्पा तुम्हें नहीं मालूम है वो लाखन के केस में, लाखन सकीना के केस में, और उसका क्या नाम? जुम्मन मियां के केस में वो नहीं जानती हो? लाखन कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। आपके पिता श्री ने सकीना की इज्जत लूट ली और जुम्मन मियां को गोली मार दिया। छोटे राज तेरा लाखन जेल की सलाखों में सड़ रहा है। पिताजी बेटी अगर ये बात है, शिल्पा तेरा प्यारा कौन है? वो ठाकुर साहब का एकलौता बेटा कुमार सिंह। नहीं बहुत प्यारा है। आज तक तुम उसकी तरफदारी करते रहे, मैंने कुछ नहीं कही आपसे। अरे कुमार सिंह के प्रेम का तू बनेगी? नहीं मैं कताब उसके प्रेम का, तो प्रेम का मेरी चूती भी उसके प्रेम का नहीं बन सकती। मैं अभी जाकर लाखन से पूरी हकीकत जानना चाहूंगी। अच्छा बता दोगी? लाखन से बताओगी कि हमारा बाप सकीना और जुम्मन मियां को बर्बाद किया है? रणबीर सिंह और कुमार सिंह और आप तीनों बाप के भागी हैं। अच्छा और जिस दिन पिताजी तुम हमारी बेटी नहीं हो बल्कि काल हो गई। लाओ काल बन चुकी हो। लाओ बेटी कौन है तेरी समझेगी? राइफल भसौरी बंद है, गोली मार देंगे। जो कुछ तुम्हें करना हो करो, मैं जा रही मिस्र थाने और लाखन से मिलने। अच्छा कहीं ध्यान बताओ ना नौकर, हमारा खून हमारा काल बन रहा है। थाने को पहुंचने के बेशतर अगर इसका खून नहीं किया तो हम लोग जेल में फंस जाएंगे। एक काम करो। क्या? छोटे मालिक कुमार सिंह का बोलो। छोटे मालिक कुमार, बड़े छोटे मालिक कुमार। हो मेरे यार चाचा कुमार क्या है? और हुई आज गजब की बात। क्या? बहुत गजब की बात हो गई है। और हुई आज गजब की बात, और कहूँ ना कहीं न मुझसे। तो मेरी बेटी शिल्पा सुनो, और थाने वो जा रही। सही कहता हूँ। और मेरी बेटी सुनो, शिल्पा थाने जा रही। नाम दे वारंट वो आज है कटवा रही। और ले लो चलकर उसकी जान, ले लो चलकर उसकी जान। यही मैं करता हूँ इजहार। चाचा आज हमारी बेटी शिल्पा वो तो थाने हरिगांव को जा रही है। हमारे नाम एफआईआर। और हुक्म बजाना मेरा काम। क्या? और शिल्पा पे तो हमारा दिमाग खराब है। हुक्म बजाना मेरा काम। अच्छा कर ले लूं उसकी जान।
बढ़ाओ वो कहीं नहीं जाएगी। थाना पहुंचने से पहले मैं उसका खून पी लूंगा। ये बात है। बढ़ाओ पैगाम। लाखन, मैं सब समझ गई। ये मेरे बाप की चाल थी। इसी के लिए तू आज कारागार में बंद हुआ है और तेरे बाप का पता नहीं चल रहा है। और शिल्पा हमारे खिलाफ, हमारे चाचा के खिलाफ थाने जा रही है। शिल्पा लगता है इसका बाप भी आ रहा है। यहाँ से निकल चलना चाहिए। मरी गयो भूसड़े। हम अपन जाने की सोचो ये सार माटा शिल्पा तुम कहाँ भोला दे गए थे? हम कहीं बिटियावा शिल्पा हमारे गोली मार रही। चचा तुम हाउ लड़ाओ। भतीजे मुझे नहीं मरवा डाले रहो। हाय दादा भतीजे तुम हो बहुत मादर चोद। तुम हो सबसे मादर चोद। यहू सारा घोड़ा बनाई या हमारी गाड़ी फटी जा रही। भतीजे धीरे धीरे हवा निकल। कहा रो फटी गई वहां देखी रहे। फटी तो सारे सबकी है। नहीं रे हमारी हम लोगों की हवा खिसक रही थी। हम सोच रहे थे सिर्फ हमारा पीछा कर रही गोली मार रही। चचा हमका लागत है जय वारे राम शरण मालिक। हमका लागत है सिर्फ आ रही। चाचा बची हाउ ना अब मार डालेगी दादा है ही कोई उपाय सोचो भतीजे। उपाय है। उपाय सोचो अब तुम्हारे पप्पा की बहनी जुदाई वाली है। अब तुम्हारे पप्पा की बहनी जुदाई वाली है। हम जानेंगे यो ना बतावा करो। ऐसे बताइए पैगाम बढ़ाओ पापा के पास चली। पापा के पास पापा के लिए बताइए। चलो बहनों की बहनी की सोच रहे हैं। चलो होई है वो है जो राम रचिला था, जो जनकी न तई सफल था। होई है वो है जो राम रचिला था, हुई है राम जो राम रचिला था। जो जनकी न सोता से फल था। इसमें कारतूस तो ये रह गई। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। जब मेरा बाप मेरे लिए दुश्मन बन गया तो इस संसार में जीने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। यह भगवान आज के दिन माँ होती तो कुछ बाप को शिक्षा देती तो बाप इतना निर्दयी नहीं निकलता।
माँ, आज मैं तेरे पास आ रही हूँ क्योंकि बाप तो एक एक टुकड़ों पे पलने वाला है। इसके लिए बाप की जिंदगी में मैं नहीं जी सकती। माँ, मैं तेरे पास आ रही हूँ माँ। माँ, माँ। घबराओ मत, तुम नहीं जानती कि हम लोग कौन है। हम लोग इस चंबल के मशहूर झाटू है। डाकू बता रहे हो? डाकू बोलो, डाकू। लेकिन ये बताओ, आप लोग डाकू हैं, आखिर मेरे पास क्या लूटने आए हैं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हम लोग लूटने नहीं आए हैं, लेकिन ये बता, तू इस दरिया में कूद के अपनी जान क्यों देना चाहती है? बोल। आपसे क्या कहूँ? बोल। अगर मुझे धर्म की पहल मानती, अगर पहल मानकर मुझे पूछते तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। बोल, मैं जानना चाहता हूँ आखिर तेरे साथ क्या हुआ और क्यों जान देना चाहती है? भाई, मेरा बाप तो इतना कठोर निकला कि रणवीर सिंह के यहाँ नौकरी करते करते उसका दिल पत्थर हो गया। आज के दिन ना तो अपनी बेटी को समझता, ना गांव की किसी लड़कियों को समझता है। सच कहती हो। वो इतना निर्दयी है जो कि हर बहन बेटियों को उठाकर रणवीर सिंह की हवेली पे ले जाए। कमीने कुत्ते! बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। कुमार सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन लाखन सिंह आकर मेरी इज्जत को बचा लिया। मुझसे उससे प्रेम हो गया। ये तो अच्छी बात है, मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि भला इंसान था, इसी के लिए मैंने प्रेम कर ली। लेकिन छोटे केस में उसके बाप को, परशुराम प्रधान को, लाखन को जेल के अंदर करा दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं अपने बाप के पास पूछने के लिए गई। गाँव वालों ने भी पूछते रहे आखिर परशुराम प्रधान कहाँ गए। ये बात मेरे कानों तक पहुंची। मैं अपने बाप से पूछने लगी। फिर क्या हुआ? मैंने समझ गई कि मेरे बाप की ये चाल सब है। रणवीर सिंह और कुमार सिंह और मेरे बाप एक मिली भगत चल रही है। इसी के लिए मेरा बाप सब कुछ बता दिया। मेरी शादी जबरदस्ती कुमार सिंह के साथ कर। क्या कहा कमीने कुत्ते? मुनीम! और आज मैं मिस्र थाने को जा रही थी लाखन को छुड़ाने के लिए। जाकर मेरा बाप कुमार सिंह से बता दिया। वो रास्ते में मेरी अस्मत लूटने की कोशिश किया। मुझ पे 2 गोलियों का वार भी किया, लेकिन मैं उसकी बंदूक पकड़कर लात की ठोकर मारकर भाग निकली वहां से। फिर उसका पीछा किया कुछ देर, वो भाग गए, लेकिन राइफल में गोली नहीं बची। इसके लिए मैंने सोची अब जीकर क्या करूंगी जब बाप मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा दुश्मन बन गया, तो इस संसार में किसके सहारे जीऊंगी। लेकिन सुन, इसके लिए अपनी जान देने के लिए जा रही थी। ठहरो, तुमने मुझे भाई कहा है, तुम जान नहीं दे सकती हो। अगर तेरा बाप तेरा दुश्मन है तो तू अपने बाप के लिए दुश्मन मर जा। और ये हमारे दादा ठाकुर की माँ भवानी लेके कसम खा जा कि दुश्मनों को एक तरफ से पिला। अगर ये बात है भाई, अगर साथ देना चाहते हैं तो आज माँ भवानी की सौगात खाकर कहती हूँ। क्या साथियों बोलो? तो खाकर सौगात माँ भवानी की माँ भवानी की साथ में तो तैयार करूँगी नहीं, इसने आंसू दे मेरी आंख में कैसे उसके तन
अगर साथ दिया है तो चलकर सभी अड्डे दिखाओ और वो फौलाद मेरे शरीर में भर दो। आज इस संसार में दुश्मनों को चूर-चूर कर। चल, आज मैं तुझे वो निशानेबाज बनाऊंगा कि तेरे नाम से ये दुनिया कांपेगी। चल चल मां। हेलो, खौसा निकाल रहे हो? ये बहुत कौशल ए सवा शान से खौसा निकाल रहे हो? चुप पे बैठ रहा है। अगर ठाकुर रणवीर सिंह की जो राइफल ठाकुर रणवीर सिंह की राइफल जो हमारे हाथ में आ गई तो यह समझो तुम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से उठ गए। उठ जाइए उतर। हाँ, तुम उठ गए, 3 फुट तो जरूर उठ जाओगे, हमें ये मालूम है। अपना इंतजाम बनाओ, अपना इंतजाम बनाओ, क्योंकि ठाकुर रणवीर सिंह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं। ग्राम पतौजा का जमींदार ठाकुर कौन है? ठाकुर रणवीर सिंह। हेलो हेलो। नहीं का शब्द उसे बहुत बुरा लगता है। जो भी नहीं करता है उसे क्या करता है? उसे गोली का निशाना बनाता है। हाँ, और हम उसी के दोस्त लाला मुनीम है। लाला मुनीम तो मेरा नाम है, लेकिन हम अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। 50 के आगे हम सिर्फ 0 बढ़ाते। क्यों रे बहनिया चोर, हम मिस्र के थाने चल रहे हैं, तुम यहाँ 50। हेलो हेलो। ये नमस्ते तुम्हारी कौन को दिखेगी? लॉकअप में पड़ा साला सो रहा था, ये इतना हरामी। चलो खैर इसे लॉकअप में ही डाल दो। कैसे क्या? ले जाओ। चौकीदार, वो जो नया इंस्पेक्टर आया है सूरज जी साहब, उसे मेरे सामने पेश किया जाए। यस सर, आइए सर। सूरज साहब, भैया आप लोग अगर बैठ जाते तो ज्यादा मेहरबानी। या आप लोगों से हाथ जो गले में दर है, वे भी बहुत तमाशा है। आप लोग बैठ कर देखिए आराम से। नहीं, बैठ ही जाओ। है? चौकीदार, कितनी बार आप लोगों से कहूँ? आप लोग बैठ जाओ भैया, बार बार ना कहो, अभी बहुत तमाशा है, टेंशन करो। तुम्हारी मेहरुआ ने कसम है, बैठ जाओ। आदमी बैठे लाग, मेहरुआ ने बैठे लाग, रड़ुआ खसका ही लाग। चौकीदार जी साहब, नया इंस्पेक्टर सूरज सिंह आ रहा है, यस सर। उसका इंतजार है। मैं सामने से देखो, उसकी गाड़ी आ रही है। आइए सर। हेलो। तो कौन इंस्पेक्टर सूरज सिंह? सूरज सिंह तुम आ गए, वक्त काफी किया मेरा बेटा सीतापुर लाने की। और क्या है खबर? साफ ही साफ करिएगा। सर, यानी अपने सीतापुर इलाके की खबर जानना चाहते हैं? हाँ इंस्पेक्टर, सुनिएगा सर। बोलो, मैं कह रहा सुन और रहा हूँ। शांति का
बजता नकारा। सुन रहा हूँ। और शांति का बजता नकारा और चादर पूरा। शांति का बजता नकारा और चादर तान है। चोर डाकू सामने, चोर डाकू और सामने। अरे क्या सर, हम लोग के रहते हैं चोर डाकू क्या आएंगे सर? वाह शाबाश शाबाश सूरज, हम तुमसे यही उम्मीद करते थे कि अगर नया इंस्पेक्टर आएगा तो हम जैसा कड़क होगा। सूरज, बोलिएगा सर। आज मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। कौन सा काम सर? थाने के अंदर लाकअप में एक मुलजिम बंद है। लाकअप में? हाँ, एक मुलजिम बंद है। मैंने उसे बहुत मारा और उससे पूछने की कोशिश की, फिर? लेकिन वो जुबान नहीं खोल रहा है। नई जुबान खोल रहा है। हाँ, तुम जाओ और उससे किसी भी तरह ये कबूल कराओ कि खून किसने किया है। सर, ये काम सिर्फ मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तो जाओ। चौकीदार और दीवान, तुम लोग इंस्पेक्टर सूरज के साथ जाओ और हम तुम लोगों का इंतजार करेंगे कि क्या कहा है उसने। ठीक है सर। आजा किया गई रुत मस्तानी की काटो गटिया। माता छोश, चल जेल में डाल। ठहरो ठहरो ठहरो। ठाकुर साहब, दीवान, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दीवान, ऐसा करो, जाओ सामने जो कैंटीन बनी है तहसील गेट पर, तुम लोग बैठ कर वहां चाय पियो, हमारा नाम बता देना। 5 मिनट के लिए इस मुलजिम को हम कुछ क्यों जवाब तलब करते हैं। छोड़ दो। सोच रहे तुम गढ़िया हो। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, अब गेट की ड्यूटी करो। हम थोड़ा मुलजिम की रखवाली करने के लिए हम लोग आ गए हैं। चलो। लाखन, इधर देखो। लाखन, बोलो ठाकुर साहब। क्यों उस दिन हमारे बेटे गुमान सिंह को बहुत तुमने मारा था और आज क्या छोड़ता? लाखन बहुत बड़ी औकात, लाखन बहुत